सभी का एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी के क्लास में स्वागत है। यह प्रथम क्लास है। पहली बार एमए फाइनल ज्योग्राफी का कोई लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा हम लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सिलेबस में एक प्रश्न पत्र एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी है। इसका अध्ययन आज हम लोग शुरू करेंगे। वैसे तो हम सभी एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हैं, लेकिन इसको एक विषय के रूप में, एक प्रश्न पत्र के रूप में अध्ययन करना थोड़ा उस प्रकार की ज्ञान से यह अलग सा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसा हम ये भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या गांव में निवासित है। तो गांव के व्यक्ति, गांव के लोग, गांव में निवासित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कृषि या कृषि से संबंधित अन्य कार्य से जुड़े होते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं। एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कृषि भूगोल, कृषि भूगोल प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग कृषि भूगोल के परिभाषा के बारे में भी जान लें। इससे हमें आगे के अध्ययन में बहुत ही सहायता मिलेगी। अगर किसी विषय का या किसी भी पार्ट है या कुछ खंड हैं, उनकी अगर बारे में हमें सूचनाएं पहले से मिल जाए या उनकी परिभाषा प्राप्त हो जाए तो हमें आगे का अध्ययन बड़ा आसान सा हो जाता है। तो डिफिनीशन में विशेषकर जो भी परिभाषाएं हैं वो प्राचीन काल में, प्राचीन समय में विदेशियों द्वारा ही दिए गए हैं। उनका अध्ययन हम लोग करते हैं अभी। मैककार्टी, इन्होंने अपना डिफिनीशन या कृषि भूगोल की परिभाषा 1970 में दी थी। यह परिभाषा एग्रीकल्चर may be defined on the purposeful tending of crops and livestock। तात्पर्य यह है, उद्देश्यपूर्ण फसल उत्पादन तथा पशुपालन कार्य को कृषि कहते हैं। उद्देश्यपूर्ण फसल उत्पादन और पशुपालन, तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये, वैसे तो हम सभी जानते हैं कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी सम्मिलित किया जाता है। इन्होंने भी, मैककार्टी महोदय ने भी कृषि और पशुपालन को साथ में लिया है। और साथ ही यह कि उद्देश्यपूर्ण, कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण फसल उत्पादन, फसल उत्पादन तो वैसे एक उद्देश्य होता है, लेकिन विशेषकर कृषि कार्य में, कृषि भूगोल में एक उद्देश्य को लेकर ही हम लोग कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं। अगर हमें किसी भूखंड का या भूमि का, आपको उस क्षेत्र में फसल उत्पादन करना है, गेहूं का उत्पादन या किसी भी अन्य फसल का उत्पादन करना है, एक पहले से ही उद्देश्य निर्धारित है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें इससे संबंधित अनेक प्रकार के अन्य कार्य भी करने पड़ेंगे। जैसे सर्वप्रथम भूमि की उर्वरता को बनाए रखना। इस उर्वरता को बनाए रखने के लिए मृदा की ऊपरी सतह का समतलीकरण भी आवश्यक है। बिना समतलीकरण के गेहूं जैसे फसल का उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। और इस कार्य के लिए मिट्टी
या मृदा कृषि उत्पादन के लिए उर्वर होनी चाहिए। इस मृदा को प्राप्त करने के लिए उस भूखंड का या उस भूभाग को समतलीकरण करते हैं। उर्वरता प्राप्त करने के लिए इसमें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करेंगे। फिर गेहूं के बीजों का रोपण करेंगे और फिर आगे की समस्त प्रकार की कार्यवाही एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से ही होगी। तो इस प्रकार से कृषि भूगोल को हम लोग मैकार्टी के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं कि उद्देश्यपूर्ण फसल एवं पशुपालन। ऐसे ही पशुपालन को भी उद्देश्यपूर्ण करते हैं। कोई भी पशु ऐसा नहीं हो जो बिना उद्देश्य को हम लोग पालते हैं। गाय, भैंस, बकरी या अन्य जो भी पशु इनको हम लोग किसी उद्देश्य के तहत ही पशुपालन करते हैं। एक सिंपल परिभाषा है ये कि उद्देश्यपूर्ण फसल उत्पादन तथा पशुपालन को कृषि कहते हैं। और अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी मे बी डिफाइंड सिंपली एज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी that deals with spatial distribution of agriculture phenomena as a system of farming and crops, and seek to interpret such distribution in terms of the interaction of multivariate factors of the environment, that is physical and cultural. Definition given by बेने जी in 1972। इसको अगर हम लोग हिंदी में रूपांतरित करें तो यह परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण बने की है कि इसमें कृषि क्रियाओं के साथ साथ भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों को भी सम्मिलित किया गया है। इन्होंने बताया है कि कृषि भूगोल फसलों के क्षेत्रीय विश्लेषण, कृषि पद्धति विवेचन तथा भौतिक सांस्कृतिक कारणों के प्रभाव का अध्ययन है। इसके अंतर्भाव मूल्यांकन को आवश्यक तथ्य माना है। बेने महोदय ने अपनी परिभाषा में भूगोल के अध्ययन के मूल आधार को भी लेते हुए कृषि के क्षेत्रीय वितरण व उसके विभिन्न प्रतिरूपों को प्रमाणित करने वाले कारकों का विवेचन किया है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में भी जानना आवश्यक है, तभी हम लोग कृषि भूगोल के बारे में या कृषि भूगोल के अन्य अध्यायों को या अन्य संबंधित तथ्यों को आवश्यक रूप से समझ सकेंगे। आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। फसलों या मिट्टियों की जोत की कला को कृषि कहते हैं। फसलों या मिट्टियों की जोत की कला को कृषि कहते हैं। इसमें भी एक स्पष्ट रूप से केवल फसलों को सम्मिलित किया गया है। इसमें पशुपालन को सम्मिलित नहीं किया गया। ये एक बहुत ही सिंपल या एक जनरल परिभाषा इसे कह सकते हैं। मिट्टियों की जोत की कला को, ये एक बहुत ही सामान्य परिभाषा है। इससे आधुनिक कृषि भूगोल की परिभाषा को हम लोग के साथ
आधुनिक भूगोल की परिभाषा के साथ इसे समायोजित नहीं किया जा सकता कि फसलों की जोत की कला को कृषि कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें अनेक तत्वों का अभाव माना जा सकता है। दूसरी परिभाषा की बात करें, इट्स मैन्स हस्बेंड्री ऑफ लैंड लाइक एनिमल हस्बेंड्री, सिमोन्स एल इन 1968। पशुपालन की तरह मानव द्वारा भूमि पालन की क्रिया कृषि कहलाती है। देखिए, सिमोन्स द्वारा दी गई परिभाषा में एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर हस्बेंड्री या लैंड हस्बेंड्री दोनों को सम्मिलित किया गया है। पशुपालन की तरह मानव द्वारा भूमि पालन की क्रिया कृषि कहलाती है। अन्य परिभाषा की बात करें, द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, ग्रिग डी इन 1969। फसलें पैदा करने के उद्देश्य से मिट्टियों को खोदने का कार्य कृषि कहलाता है। फसलों को पैदा करने के उद्देश्य से मिट्टियों को खोदने का कार्य या मिट्टियों को कृषि फसल के अनुकूल बनाने का कार्य ही कृषि कहलाता है। ग्रिग द्वारा 1969 में यह दिया गया। एक और अन्य परिभाषा है ग्रेगर महोदय ने, जो कि उन्होंने 1970 में दिया था। इट्स अ वे ऑफ लिविंग एज वेल एज एन ऑक्यूपेशन। उन्होंने कहा कि यह एक व्यवसाय के साथ साथ रहने का तरीका भी है। ये 1970 में ग्रेगर महोदय ने कहा था। और एक अन्य परिभाषा भी है, विटली सी महोदय द्वारा 1939 में दिया गया। द यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उन्होंने बताया कि पौधों व पशुओं से उत्पादित वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया मानव प्रयास कृषि कहलाता है। मानव प्रयास पौधों और फसलों को पशुओं से उत्पादित वस्तुओं को प्राप्त करने का कार्य कृषि के अंतर्गत आता है। ये हमारी मुख्य परिभाषाएं आज हो गई। अगले भाग में कुछ अन्य एग्रीकल्चर भूगोल के बारे में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।